हुआ है, लेकिन यह निर्णय कहीं ना कहीं जनता की भावना से जुड़ा है, जनता के आंदोलन कारण जुड़ा है। अतः सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए जनता से अपील करते हैं और साथ ही साथ तमाम विधायकों से अपील करते हैं 1932 के खतियान पर एकमुश्त होकर एक साथ समर्थन करें, क्योंकि यह राज्य की पहचान है, सभी की अपनी अपनी सीमा है। और साथ ही जो अन्य राज्य के लोग यहाँ प्रवास करते हैं उनसे भी निवेदन होगा कि हमारी लड़ाई किसी राज्य के व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई है कि राज्य हमें किस लिए मिला है, और राज्य यदि हमें मिला है तो उसकी पहचान क्या होगी। और उसकी पहली पहचान है 1932 का खतियान, जो हमें तय करेगा कि झारखंड कौन है और अन्य राज्य के कौन है, क्योंकि अन्य राज्यों की अपनी सीमा है, अपना प्रावधान है। आसमान में पंछी उड़ते हैं तो उनकी एक सीमा है कि कहां तक वो किस लेवल तक उड़ सकते हैं, तो सबकी अपनी अपनी सीमा है, अपनी अपनी मर्यादा है। उसी मर्यादा में रहें, उसी सभ्यता में रहें, उसी सीमा में रहें, यही सुंदर है, यही सुंदरता है। मगर आखिरी सर्वे सेटलमेंट का जिक्र नहीं है, तो वो लग रहा कोई टेक्निकल पेज चल जाएगा या फिर कोर्ट में ये मामला चल जाएगा या फिर टेक्निकल इश्यूज आ जाएंगे। देखिए, जिन जिलों में अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है, और जहां तक मेरा मानना है कि ऐसे बहुत कम चांसेस है, लेकिन उसको आप सेकंड ऑप्शन पे रख सकते हैं। बाकी पहला जो ऑप्शन बनेगा स्थानीयता का, जो पहली क्राइटेरिया होगी वह 1932 का खतियान ही होना चाहिए। तो अब क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जयराम महतो धन्यवाद देना चाहेंगे, सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ, निश्चय ही। अगर इस फैसले को लेकर सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। पूरे आंदोलन के दौरान जयराम महतो सेंटर में रहे, आपकी आलोचना हुई सदन के अंदर सदन के बाहर, तो क्या लग रहा है वो सब भुला करके अब एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है? अब राज्य का खुशहाल कैसे होगा, और निश्चय ही काफी ट्रोल झेलें, काफी, और 8 महीने से अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो अभी सूचना मिली कि मेरी माँ 3 बार अस्पताल जा चुकी है, लेकिन हम देखने तक नहीं जा पाए हैं। आज 28 दिनों से घर से बाहर हैं। इस 8 महीने के आंदोलन में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, लेकिन अंततः अब अगर टूटता हुआ तारा भी दिखता है तो पहले मैं उससे यही दुआ करता हूँ मेरे झारखंड राज्य के लोग, मेरे कबीला के लोग खुशी रहें, संपन्न रहें, वही मांगते हैं। आज क्या आपको भावुक करने वाला दिन लग रहा है? हाँ, निश्चय ही कहीं ना कहीं ये भावना है। और हमारे शहीदों, जब जब तुम्हारी याद आती है थोड़ी बहुत हमें रुलाती है, याद तुम्हारी आकर व्याकुल हो उठता है मन, तुम शहीदों को बार बार नमन, तुम्हें सत सत नमन, बार बार नमन। तो निश्चय ही जो शहीद हमारे शहादत देकर गए, आज उनके योगदान रहा राज्य बनाने का, और उनके पदचिन्हों पर चलकर, उनके रास्ते पर चलकर हम लोग खतियान की लड़ाई को लड़े हैं। आगे भी जो भी लड़ाइयां होंगी उनके रास्ते पर चलकर हम लोग लड़ने का काम करेंगे कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, वो अगर खुद को इनसिक्योर, खुद को अगर असुरक्षित समझ रहे तो उनको कुछ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। निश्चय ही मैंने स्पष्ट कहा, हम लोग झारखंड के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, हम लोग हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। अगर राज्य में अन्य राज्यों के लोग अगर बसे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने उन्हें रहने का अवसर दिया है, तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं। बाकी अभी देखिए पेपर कटिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें खिलाड़ी ने मेडल जीता है, उस पर 2-2 राज्य के लोग दावा कर रहे हैं, तो ये गलत है। जो लोग 2 राज्यों में हैं, 2 राज्यों में जिनकी स्थानीयता है, 2 राज्यों में जिनकी पहचान है, वो अस्वीकार है। बाकी जो लोग सदियों से अगर इस राज्य में बस गए हैं, उन्हें एक समय दिया जाए, सरकार ऊपर एक गहन शोध करे, रिसर्च करे, उसके बाद उनके लिए प्रावधान करे। बाकी जो लोग इस राज्य में रहने, माफ कीजिएगा, खाने कमाने के लिए आए हैं, व्यापार के उद्देश्य के लिए आए हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमारे लोग भी तमिलनाडु में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, उस प्रकार आप शांति अमन चैन के साथ रहें, किसी से हमें कोई शिकायत नहीं है। तो इस निर्णय को क्या हम लोग राजनीतिक चश्मे से देखें कि नहीं? हाँ, निश्चय ही। चूंकि लोकतांत्रिक अवस्था में राजनीति का प्रथम अहम योगदान होता है राजनीति का, तो आप राजनीतिक नजरिए से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी राजनीतिक नजरिए से देख रही है, तो देखना चाहिए। तो इसका क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश होगी जिसका आप विरोध करेंगे क्या? देखिए, निश्चय ही सरकार तो अपना लेने का प्रयास करेगी हम लोग, लेकिन ये तो तय है कि आंदोलन के माध्यम से सरकार आई है, क्योंकि 3 साल बाद अगर निर्णय आया है तो कहीं ना कहीं आप आंदोलन को खारिज नहीं कर सकते हैं। आप उतनी बड़ी जनभावना को आप गलत नहीं कर सकते। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने अपने डायरी मेंटेन के साथ 304 सभा की है। अभी 304 दिन इस आंदोलन का हुआ नहीं है, मैंने डायरी ऑफिशियल सभा 304 किया है, बाकी अनऑफिशियल करूं तो 450 सभाओं को मैंने किया है। तो इस तरह मेरे तमाम साथी, मेरे माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सबने आंदोलन में शरीक हुआ है, कोई किसी रैली के माध्यम से, धरना के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं सबका योगदान है, और इस आंदोलन के कारण ही सरकार ने इस निर्णय को लेने का कार्य किया है। तो मुख्यमंत्री से आप व्यक्तिगत तौर पर मिलकर धन्यवाद देना चाहेंगे, उनको थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा अवसर है झारखंड के 3 करोड़ जनता के लिए। हाँ, निश्चय ही मुख्यमंत्री का आभार प्रकट है, और बाकी जो समस्याएं हैं उन पर भी मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए, जिसमें 2 प्रमुख समस्याएं अभी सामने होंगी हमारी, एक विस्थापन और खनन। इन पर विशेष चर्चा होनी चाहिए, खनन को लेकर विशेष चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज कोयलांचल की सीमा बिल्कुल खनन के लिए है,
है। हम गुमला पहुंचे, वहां भी बॉक्साइट का खनन किया जा रहा है, पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। पारसनाथ में इस तरह की समस्याएं हैं, तो इन पर अब सरकार को इन पर भी फोकस करना चाहिए। एक ऐसा झारखंड बनाया जाए जिसमें यहाँ के वे लोग खुशहाल रहें, जिस मकसद के साथ शहीदों ने शहादत दिया है वो मकसद हमारा कायम हो, हम लोग यही चाहते हैं। आखिरी सवाल, 1932 को हम लोग बड़ा डिसीजन माने, ओबीसी आरक्षण को जो 27% किया गया है, कि क्या एक माइलस्टोन के तौर पर? देखिए 1932 प्रथम था, उसके बाद ओबीसी का आरक्षण को भी मैंने देखा, लेकिन हाँ उस पर थोड़ा सा यही चर्चा करना चाहेंगे कि जब इस राज्य में रहने वाले विभिन्न समुदाय के लोग हैं, कैटेगरी में बटा है जो हमारा संवैधानिक कैटेगरी है, तो सबको, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है BC1 पर भी एक बार सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि उनकी आबादी लगभग 40 से 45 के आसपास है, लेकिन उनको 15% तक सीमित रखा गया है। तो इस पर बाकी जिसको जो मिल रहा है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सरकार ने जिसको हिस्से में जो दिया ठीक है, उसका स्वागत है, लेकिन BC1 पर सोचना चाहिए, क्योंकि BC1 की आबादी, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरे पास आंकड़े हैं कि 40 से 45% BC1 के लोग हैं और उन्हें 15% तक वे लोग आए हैं, तो उस पर थोड़ा सा सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को सोचनी चाहिए। मगर ये 50% को क्रॉस कर गया, ये तो चैलेंज हो जाएगा। देखिए चैलेंज होगा, लेकिन लोकतंत्र में लोगों की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। इससे पहले भी जो EWS का रिजर्वेशन आया था उसमें 50% को क्रॉस करने काम किया था, उस समय भी देश आराम से चला, कोई विवाद नहीं हुआ था, तो इस मसले पर भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो आप जो रांची में हैं, तो आपको ये संभावना थी कि आज ये डिसीजन होने वाला है, कोई इनपुट था आपको? हाँ, कल मीडिया बंधुओं से बातचीत हो रही थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि जब तक पारित नहीं हो जाएगा तब तक उम्मीद करना और भरोसा करना आसान नहीं है। बाकी सरकार के इस निर्णय का स्वागत है और साथ ही आज पहली बार विधायिका को भी धन्यवाद देने का अवसर है और मीडिया बंधुओं को धन्यवाद इस आंदोलन के प्रारंभ से भी हमने दिया था, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आज भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और तमाम इस आंदोलन से जुड़े तमाम, चूंकि भाषा की लड़ाई जब भाषा की लड़ाई आरंभ हुई थी, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से भाषा की लड़ाई स्टार्ट हुई थी और खतियान की लड़ाई को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने लड़ा। सभी लड़ाकू योद्धाओं को सत सत नमन, धन्यवाद उनका। उन्होंने अपना एड़ी चोटी एक किया, जो बन सका उनका, अपना घर द्वार त्यागा, अपने साधन संसाधनों का त्याग किया, अंततः 1932 को एक मुकाम देने का कार्य किया है। आंदोलन करने वाले तमाम साथियों को होल जोहार और साथ ही यही कहेंगे, क्रांतिकारी जश्न मनाते नहीं, वो अगले आंदोलन की तैयारी करते हैं, अगले रण का घोषणा करते हैं। हम लोग उसके लिए अपनी रणभूमि को सजाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आपने ये थे जयराज कहा जिस तरह से उन्होंने जो आंदोलन किया और उस आंदोलन झारखंड बिहार की तमाम ताजा